वेलकम टू माय चैनल गुड फूड रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल का हलवा। तो चलिए जाने चने दाल का हलवा हम कैसे बनाएंगे और उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। यहाँ मैंने आधा किलो चना दाल ले लिया था। इसमें मैंने 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी दालचीनी के टुकड़े, छोटी इलायची 4 से 5 और लौंग के कुछ दाने जो भी करीब 4 से 5 वो भी है। तो इन सभी को मैंने डालकर प्रेशर कुकर में करीब 4 से 5 सीटी लगा दिए थे। चना दाल में मैंने करीब आधा लीटर पानी ऐड किया था, क्योंकि मैंने आधा किलो चना दाल लिया था, इसलिए मैंने उसमें आधा लीटर पानी ऐड किया ताकि पानी उसमें एक्स्ट्रा ना रहे और उस पूरे हाफ लीटर पानी में हमारा चना दाल अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हो कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी और एक भुरभुरा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो जब भी आप चना दाल को ग्राइंड करेंगे तो आप उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो आप देख सकते हैं कि जिस चने दाल को हमने ग्राइंड किया था वो करीब इस तरीके से है। ग्राइंड करने के समय मैंने जैसे बताया कि पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो ये चिपचिपा नहीं हुआ है जबकि वो सूखा है। तो जब आप इसी तरीके से चने दाल का हलवा बनाएं तो ग्राइंड करने के समय उसे सूखा ही ग्राइंड करें। अब हम इस चने दाल को पकाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं डालूँगी 250 ग्राम रिफाइंड ऑयल, इसके साथ 250 ग्राम घी। मैं तेल और घी दोनों भी यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि घी का टेस्ट और फ्लेवर इसमें हमें मिले, और तेल इसलिए डाल रही हूँ ताकि हम चने दाल को अच्छे से भून सके। क्योंकि सिर्फ अगर आप घी से चने दाल को भूनोगे तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि चना दाल हमारा कढ़ाई में चिपक जाए। आपको लग रहा होगा कि ये ऑयल और घी जो मैंने ऐड किया बहुत ज़्यादा है, पर ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है कम पड़ जाए, पर मैं कोशिश करूँगी ये कम ना पड़े और बस इतने ही घी और ऑयल में हमारा चना दाल पक जाए। तो इसके साथ मैं यहाँ डालूँगी बाकी के मसाले। ये वही मसाले हैं जो कि मैंने दाल के साथ डाले थे। तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी, इन सभी को मैं जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी और फिर उसके बाद ऐड करूंगी हमारा ग्राइंड किया हुआ चना दाल। तो हम ऐसे ही स्लो फ्लेम में जो चना दाल ग्राइंड किया था उन सबको डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि घी और तेल चना दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको कंटिन्यूअस चलाते रहना है, इसलिए आप इसे स्लो फ्लेम में ही करें ताकि ये नीचे से जले ना। अब आप देख सकते हैं कि हमारा चना दाल का हलवा हाफ कुक हो चुका है। ये अच्छे से ऑयल और घी के साथ मिक्स हो गया है। अगर यहाँ हम तेल या घी कम देते
तो फॉर श्योर ये चिपक जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे घी के साथ रिफाइंड ऑयल भी लिया ताकि ये कढ़ाई पे चिपके ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका है और ये बहुत इजीली हम इसे चला पा रहे हैं। ये आधा भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ½ kg मेल्टेड गुड़। यहाँ पर मैंने गुड़ ½ kg लिया है, उतना ही जितना मैंने चना दाल लिया था। मैंने गुड़ को मेल्ट कर लिया था। अब मैं गुड़ को चना दाल में स्ट्रेन कर लूँगी। और इसे एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी तब तक कि गुड़ अच्छे से सूख ना जाए, यानी कि चने दाल में ऑब्जॉर्व ना हो जाए। तब तक आपको इसे चलाते रहना है और आप प्लीज़ इसे स्लो आंच में ही भूनें। आप देखो कि इसमें गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी गुड़ इसमें अलग से नहीं दिख के आ रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि पूरा गुड़ का पानी जो है सूख गया है और ये काफ़ी अच्छा भुन भी गया है। हम इसे थोड़ी और भूनेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मुंह में पानी भी। तो आई एम सो सॉरी, ना मैं ये हलवा आपके साथ शेयर कर सकती हूँ ना इसकी खुशबू। तो आप प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होता है। इसे आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई कोकोनट यहाँ लिया है मैंने, पिस्ता जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। इसके साथ मैंने लिया है आलमंड और किशमिश। इन सभी चीज़ों को मैं इस हलवे में डाल दूंगी और इसे अच्छे से हलवे में मिक्स कर लूँगी। इसे डालने के बाद भी आपको करीब 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इसे भून सके, क्योंकि अगर इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो ये लंबे समय तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चने दाल का हलवा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।